आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं का इंग्लिश का जो पेपर 30 नवंबर 2022 यानी कि 30/11/2022 को हुआ था उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट SAT 2 नवंबर 2022 क्लास 12th और सब्जेक्ट जो है इंग्लिश कोर यानी कि इंग्लिश का पेपर है। और जो टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का वो है 60 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 20 थे। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेरी मिजरी मीन्स। तो इसका जो आंसर था वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कम्फर्ट ऑफ द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ अम्बर्टो इकोज एसेज डज द ऑथर टॉक अबाउट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, नरेटिव एक्सपेक्ट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑर्डर्ड इवान टू पुट ऑफ हिज हैट फ्रॉम हिज हेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैक्सन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ रिटन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश आर बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड। तो इसका आंसर है वाइल्ड बेरीज एंड पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो ऑफ योर क्लासरूम चेंज द वॉइस। तो इसका आंसर बनेगा बाय हुम वाज विंडो ऑफ योर क्लासरूम ब्रोकन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाय हुम वाज विंडो ऑफ योर क्लासरूम ब्रोकन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दे आर मेकिंग ए नॉइज फॉर द लास्ट 1 आवर। तो यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन है वॉइस का, तो इसका जो आंसर है ए नॉइज हैज़ बीन मेड बाय देम फॉर लास्ट 1 आवर। ए नॉइज हैज़ बीन मेड बाय देम फॉर लास्ट 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये आर्टिकल का है, हीज मदर वर्क्स इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो डैश है यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो है द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आई बोट ए पेयर ऑफ शर्ट्स। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका ए है, ए आएगा। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन थे वो सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है उनके आंसर हमें लिखने थे। इनके आंसर जो है मैंने अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इनके आंसर दिखाऊंगा। 11वां क्वेश्चन है व्हाट काज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब लैमी लैम्ब। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, What makes you believe that Umberto Eco likes being interviewed? और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, What were the precautions taken for the smooth conduct of examination for Evans? अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन जो है सभी लिखे हुए हैं क्वेश्चन वाइज। आप देख सकते हैं सभी आंसर यहाँ पर हैं, और जो क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में लिखने थे उनके भी हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो था व्हाट काज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। यानी कि इसमें पूछा गया था कि जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे और जो इंग्लिश मैन थे उनके बीच जो कम्युनिकेशन में जो कमी थी उसका कारण क्या है। तो आंसर देखें, द एसेंट, एसेंट होता है उच्चारण यानी कि बोलने का तरीका, ऑफ स्टेपन स्पेंडर, ये इंग्लिश मैन है। द इंग्लिश मैन, इसका जो बोलने का तरीका है, वाज द मेन कॉज यानी कि वो है मुख्य कारण, ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन बातचीत हुई थी उसमें जो कमी थी उसका मेन कारण जो था उसका उच्चारण था। बिटवीन हिम, उसके बीच में, एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो यानी कि जो लोग जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। यानी जो लोग जेमिनी स्टूडियो के अंदर काम करते थे और जो अंग्रेज़ था
स्टेफन स्पेंडर, इनके बीच जो कम्युनिकेशन का जो गैप था यानी कि बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो उसका जो मेन कारण था वो उसका उच्चारण था, यानी कि उसका जो बोलता था वो उनको समझ में नहीं आता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा द पीपल डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट ही वाज टॉकिंग, और इसके अलावा लोगों को कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12वां, और क्वेश्चन नंबर 12वां था वाई डू किड्स कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम, क्यों मिस्टर लैम को बच्चे लैमी लैम बोलते थे यानी कि पुकारते थे। आंसर देखें, चिल्ड्रन कॉल्ड हिम, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे बुलाते थे उसे लैमी लैम बिकॉज ही हैड लॉस्ट हीज वन लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, यानी कि एक बॉम्ब एक्सप्लोजन यानी कि एक बम फटा था और उसमें लैमी लैम ने अपना पैर खो दिया था। तो एक पैर खोने की वजह से ही मिस्टर लैम को बच्चे जो हैं लैमी लैम के नाम से पुकारते थे। इट डिड हर्ट हिम, इससे उसको बुरा लगता था, बट ही सेज, परंतु वो कहता था दैट कि इट डज नॉट हर्ट हिम, कि इससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इससे उसको कोई बुरा नहीं लगता। बिकॉज ही हैज़ ओनली वन लेग, क्योंकि उसके पास केवल एक ही पैर है। एंड लैमी लैम सूट हिम, और लैमी लैम जो नाम है उसको सूट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, आपको कैसे पता चला कि अम्बर्टो इको जो है उसको इंटरव्यू देना पसंद था। तो आंसर देखें, यस अम्बर्टो इको इन ऑल पॉसिबिलिटीज़ लाइक बीइंग इंटरव्यूड, यानी कि सभी संभावनाओं में, पॉसिबिलिटीज़ में अम्बर्टो इको को जो है इंटरव्यू देना पसंद था। ही रेडली आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, वो हर एक पर्सन का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आस्क बाय मुकुंद पद्माभन, मुकुंद पद्माभन के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो उनके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इन एन एनर्जेटिक एंड लिवली मैनर, एनर्जेटिक मतलब उत्साह के साथ, और लिवली मैनर का मतलब है जीवंत तरीके से। ही डज नॉट सीम apprehensive about sharing his secrets, experience and opinions with the interviewer and consequently the world। अब देखें, ही डज नॉट सीम एप्रीहेंसिव अबाउट शेयरिंग हीज सीक्रेट, यानी कि उसको कोई डर नहीं था अपने सीक्रेट शेयर करते हुए, अपना अनुभव शेयर करते, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, और ओपिनियन मतलब अपने विचार, विद द इंटरव्यूअर, किसके साथ, इंटरव्यूअर के साथ, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली द वर्ल्ड, और जिसका परिणाम ये होगा कि वो सारे जो विचार हैं उसके जो सारे सीक्रेट हैं वो सारी दुनिया के सामने जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वर द प्रीकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर इवांस, यानी कि इवांस के लिए जो एग्ज़ाम था वो स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरती गई, यानी कि प्रीकॉशंस लिए गए, सावधानियां बरती गई। आंसर देखें, एवरी पॉसिबल प्रीकॉशंस, यानी कि हर एक संभव जो सावधानियां थी वाज टेकन, वो ली गई फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि अच्छे से एग्ज़ाम करवाने के लिए। जैक्सन ए सीनियर प्रिजनर ऑफिसर, जैक्सन जो कि एक सीनियर प्रिजनर ऑफिसर है, इज़ आस्क्ड टू सर्च, उसको कहा गया कि सर्च करने के लिए इवांस के सेल को थ्रूली, यानी कि उसके इवांस के सेल को पूरी तरह से सर्च करने के लिए बोला गया। अनदर जेल ऑफिसर इज आस्क्ड टू स्टे इनसाइड द सेल टिल द एग्जामिनेशन लास्ट, और दूसरा जो ऑफिसर था उसको कहा गया कि वो सेल के अंदर, यानी कि उस जेल के अंदर रहे जब तक कि एग्ज़ाम चलेगा। इवांस सेल इज़ फिटेड विद ए माइक्रोफोन, यानी कि इवांस के सेल में जो है फिट कर दिए, यानी कि लगा दिए, माइक्रोफोन लगा दिए, सो दैट, ताकि द गवर्नर कैन लिसन एवरी वर्ड, ताकि गवर्नर जो है हर एक शब्द को सुन सके, स्पोकन जो बोला जाएगा सेल के अंदर, एंड एवरी साउंड मेड इन द सेल, और हर एक वो आवाज़ सुन सकें जो सेल में होंगी। तो ये था आपका क्लास 12th का इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।